हक नहीं है हमारे देश में शासन करने का। जिस किसी ने वो वीडियो देखा, मैंने जब वीडियो देखा मेरे को रात भर नींद नहीं आई। एक महिला होने के नाते, एक माँ होने के नाते, एक नागरिक होने के नाते मेरा दिल दहल गया कि हमारे देश में ऐसा कैसे हो सकता है कि 3 महीने पहले ये हुआ और किसी को पकड़ा तक नहीं गया। वो इसीलिए हुआ क्योंकि वहाँ की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है मणिपुर में, वो सरकार पूरी तरह इसमें मिली हुई है। ना वहाँ के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया, ना वहाँ किसी पुलिस वाले को तलब किया गया, ना किसी को सस्पेंड किया गया। कोई इसके लिए किसी की जिम्मेदारी नहीं है, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है और मोदी जी तो मौन बैठे हुए हैं। तो ऐसे समय में यहाँ पे इकट्ठा होके बहुत जरूरी है कि हम ये बताएं कि ये हम सहन नहीं करेंगे। हमारे देश में इस तरह के कांड को अब हम सहन नहीं करेंगे और मोदी जी को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि मणिपुर में 355 की धारा लगी हुई थी। 355 धारा का मतलब होता है कि सीधे सीधे जो गृह मंत्री होते हैं, अमित शाह जी की जिम्मेदारी होती है लॉ एंड ऑर्डर की। तो किसी ने कुछ नहीं जिम्मेदारी ली, किसी ने इस्तीफा नहीं दिया। वहीं जब मोदी जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे और विपक्ष में हुआ करते थे तो फौरन हर जगह पहुंच जाते थे, फौरन बयान देने पहुंच जाते थे। जब केदारनाथ की घटना हुई हेलीकॉप्टर लेके पहुंच गए। और अब मणिपुर जाने का उनके पास टाइम नहीं है, क्योंकि इनकी आंखों में बहनों का, माँ का, बेटी का, किसी का कोई सम्मान नहीं है। और अब समय आ गया है कि हम सब मोदी जी से पूछें कि मोदी जी, जब आपने कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो आपके शासन में ये कैसे हो रहा है? आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, आपको जवाब देना पड़ेगा। संसद के सामने भी जवाब देना पड़ेगा, संसद के बाहर भी जवाब देना पड़ेगा। और यही एक सवाल हमारे माननीय सांसद संजय सिंह जी ने उठाया और उनको बर्खास्त कर दिया गया। मैं पूछना चाहूंगी कि मोदी जी ऐसे बिजी कहाँ हैं कि वो संसद के सामने जाके जवाब नहीं दे सकते कि मणिपुर का जो कांड हुआ है, 3 महीने पुराना कांड, आपकी पुलिस सो रही थी, आपकी नेशनल कमीशन फॉर विमेन सो रही थी, सब सो रहे थे। और जब मुख्यमंत्री को बोला गया तो मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसा एक नहीं 100 और घटना हुई हैं। जैसे ये बहुत आम बात है कि आप किसी का भी रेप कर दो, किसी को भी नोचो खसोटो, किसी को भी खेतों में ले जाओ, कुछ भी करो। ये इस तरह का जो एटीट्यूड है उसके खिलाफ हमें आवाज उठानी पड़ेगी। और आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद कि आप सब यहाँ आए। हमें सबको मिलके मोदी जी को बोलना पड़ेगा कि मोदी हटाओ देश बचाओ। आप सब मेरे साथ नारा लगाइए, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ देश बचाओ। मोदी सरकार के कार्यकाल में जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार होते रहे हैं और वो उनके कानों पर जू तक नहीं रेंगती, क्योंकि उनको लगता है कि ये सब चलता रहेगा और हम शासन करते रहेंगे। आपको याद होगा जब वोट मांगने की बारी थी तो इन लोगों ने नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन जब से मोदी जी का शासन आया है, सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है। ये पहला इंसिडेंट नहीं है जो मणिपुर में हुआ है। आपको याद होगा उन्नाव का केस हुआ, कठुआ का केस हुआ, अंकिता भंडारी का केस हुआ, ऐसे कितने हजारों केसेस हुए हैं। और हर समय हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा बलात्कारियों के साथ खड़ी हुई है। जब इन्होंने ये नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तब ये बताना भूल गए कि हमें भाजपाइयों से ही अपनी बेटियों को बचाना पड़ेगा। हर केस में, मणिपुर के केस में भी यही हुआ है कि जो वीडियो 3 महीने पुराना था, सारे लोग जो थे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। यही कारण था कि किसी को 3 महीने तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब वीडियो वायरल हुआ तो फौरन लोगों को पकड़ा गया और ये लगातार ऐसा ही करते आ रहे हैं। और जब ये सब चल रहा था तो मोदी जी गए हुए थे अमेरिका में घूमने, फ्रांस में घूमने। वहां फ्रांस में यूरोपियन यूनियन में चर्चा चल रही थी कि मणिपुर में क्या चल रहा है, और मोदी जी दिल्ली में बैठे हुए थे, उनको सुनाई नहीं पड़ा कि मणिपुर में क्या चल रहा है।